हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 11 का बेसिक कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? हम लोगों ने ये पढ़ा है व्हाट इज मोलारिटी, व्हाट इज मोलालिटी, व्हाट इज नॉर्मलिटी, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और W/W%, W/V%, V/V%, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोल फ्रैक्शन और हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? मोलारिटी के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों का मोलारिटी क्या था? व्हाट वाज मोलारिटी? अगर आप लोगों को याद हो, व्हाट वाज मोलारिटी? मोलारिटी वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स है बेसिक कॉन्सेप्ट का, आप वो सब लेक्चर्स देख के आओ। एंड अगर आप लोग अभी तक कवर नहीं किए हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को लिंक्स, ठीक है। तो यू कैन सी फ्रॉम देयर, ओके। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो आज हम लोग क्या करेंगे? जैसे कि मैं बोलूंगा मेरे पास एक सॉल्यूशन है, कुछ इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, इसका मोलारिटी है M1 और इसका वॉल्यूम है V1। समझ में आ रहा है? इसका मोलारिटी है M1 और इसका वॉल्यूम है V1, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया? मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया मैंने? वाटर ऐड कर दिया। जब मैंने वाटर ऐड किया तो इसका जो मोलारिटी है ये था ऐसे। अभी उसके वाटर ऐड करूंगा तो क्या चेंज होगा? वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मोलारिटी क्या होगा? M2 और V2। ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूट कर रहे हैं हम लोग। डाइल्यूट करना मतलब पानी ऐड करना, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो मैंने क्या किया? मेरे पास एक क्या था? कंटेनर था जिसमें मैंने सॉल्यूशन बना के रखा था। तो उसमें मोलारिटी था M1 और वॉल्यूम था V1। मैंने उसमें वाटर ऐड कर दिया। नाउ द मोलारिटी चेंजेस टू M2 एंड द वॉल्यूम चेंजेस टू V2। लेकिन यहाँ पे दोनों ही केस में, कोई भी केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इसमें सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्वेंट ऐड किया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज हुआ इट इज ड्यू टू वाटर, ठीक है। लेकिन दोनों केस में सेम क्या है? इन बोथ द केसेस व्हाट इज सेम? इन बोथ केसेस, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा, in both cases number of moles of solute are same. Number of moles of solute are same. दोनों ही केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? सेम है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ, मैं अगर बोलूंगा M1, ये फॉर्मूला को देखो, M1 इज नथिंग बट N1/V1। मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है? N1 है, ठीक है। M ले लेते हैं क्योंकि दोनों ही केस में सेम है, ठीक है। M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम, M1 इक्वल टू N/V1। यहाँ पे क्या होगा? M2 इक्वल्स टू N/V2। ये दोनों N मैंने क्यों लिया? क्योंकि दोनों केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? सेम है, ठीक है ना। अच्छा ये एक बात बताओ, अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज N फ्रॉम हियर, ये क्या होगा? M1/V1। ये क्या होगा? N यहाँ पे M2/V2 हो जाएगा। दिस इज M1/V1 एंड दिस विल बी M2/V2। अब दोनों ही सेम है तो मैं इक्वलाइज कर सकता हूं। तो फॉर्मूला मेरे को क्या मिल जाएगा? M1/V1 इक्वल्स टू M2/V2। क्या मिलेगा? M1/V1 इक्वल्स टू M2/V2। समझ में आ गया? अगर मैं एक सॉल्यूशन रखता हूं, उसमें वाटर ऐड करता हूं या फिर कोई भी सॉल्वेंट ऐड करता हूं, उसका वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है M2/V2 में, तो मेरा फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? M1/V1 इक्वल्स टू M2/V2। ये फॉर्मूला क्यों आया? क्योंकि दोनों ही केस में नंबर ऑफ मोल्स क्या है? सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? सेम है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल कर देते हैं हम लोग। इसको नहीं आता तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन 0.2 m 100 milliliter HNO3 solution
is diluted with 100 ml water. Is diluted with 100 ml water. Find new molarity. ठीक है, आंसर क्या होगा देखो, मेरे पास पहले क्या था 0.2 m, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ m1 इक्वल टू 0.2 m। पहले वॉल्यूम कितना था 100 ml, HNO3 सॉल्यूशन था ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा डाइल्यूटेड विथ 100 ml वाटर, मतलब वॉल्यूम कितना ऐड हो रहा है 100 ऐड हो रहा है, मतलब V2 कितना हो रहा है यहाँ पे 200 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा है M2 पूछा है, तो बेसिक है M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 100 इक्वल टू यहाँ पे होगा M2 इंटू 200। तो M2 का आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, पर्टिकुलर आंसर ऑफ M2। ठीक है, बहुत बेसिक है, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। ठीक है, ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। मेरे पास पहले इतने मोलरिटी का सॉल्यूशन था, मैंने उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो उसके बाद वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, दोनों ही केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है सेम है, तो इसलिए क्या होगा दोनों का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो सेम होगा, तो इसलिए M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को मैं इक्वलाइज कर रहा हूँ। ओके, ऑलराइट, अभी देखते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर्स। देखो क्या होगा, मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी है M1, वॉल्यूम है V1, और एक मिक्सचर है मेरे पास, मोलरिटी है M2 और वॉल्यूम है V2। ठीक है, कोई भी वॉल्यूम, जब मैं इन दोनों को ऐड कर दिया मेरे पास जो वॉल्यूम आया, यहाँ पे मोलरिटी M1 प्लस M2 मत कर देना, ये काम मत करना। ठीक है, यहाँ पे जो मोलरिटी होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसका जो मोलरिटी होगा, मान लो उसका मोलरिटी को M ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं M, और यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को ले लेते हैं V। अच्छा ये बात बताओ, जो वॉल्यूम होगा वो ऑब्वियसली V1 प्लस V2 होगा, क्लियर बात है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल बी V1 प्लस V2, वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन जो मोलरिटी है उसको हम लोग निकालेंगे। देखो इस दोनों ही केस में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कुड बी सेम और कुड नॉट बी सेम, दोनों का अलग अलग होगा या नहीं होगा। वहां पे उस केस में क्या हो रहा था, एक ही कंटेनर में हम लोग वाटर ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है, दे आर नॉट द सेम। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अलग है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा N1 क्या होगा M1 इंटू V1, अभी थोड़ा देर पहले बोला था M1 इक्वल टू N1 बाई V1, जहां पे भी M लिखो देखोगे सीधा लिखो N बाई V, M इक्वल्स टू N बाई V, तो N1 क्या होगा M1 इंटू V1, यहाँ पे मान लो नंबर ऑफ मोल्स है N2, तो ये क्या होगा M2 V2 होगा। देखो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स N1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स N2 है, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा N1 प्लस N2 होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा N1 प्लस N2 होगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो कितना होगा N1 प्लस N2 होगा। ठीक है, इसको हम लोग N ले लेते हैं। देखो इसी फॉर्मूला से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एट दिस केस व्हाट विल बी N, बताओ मेरे को, N क्या होगा, N विल बी N इंटू V। अरे जैसे N1 इक्वल टू M1 V1 हुआ, वैसे यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को N लेता हूँ, मोलारिटी M लेता हूँ, वॉल्यूम V लेता हूँ, तो इस केस में N इक्वल टू क्या होगा MV होगा। अच्छा N क्या है N1 प्लस N2, M निकालेंगे हम लोग, V कितना है V1 प्लस V2। ठीक है, अच्छा N1 कितना है M1 V1, N2 कितना है M2 V2, यहाँ पे M होल इंटू V1 प्लस V2। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा इम्प्लाइज M इक्वल्स टू M1 V1 प्लस
M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ये आएगा फॉर्मूला। M इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ये आएगा मोलारिटी ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जब फाइनली मैं यहाँ पे M निकालता हूँ तो M क्या होगा, M ये होगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम में ऐड कर रहा हूँ तो वो हो गया V1 प्लस V2। नंबर ऑफ मोल्स पे ऐड कर रहा हूँ तो N1 प्लस N2 हो गया। N का फॉर्मूला क्या है, M इंटू वी, N की जगह पे मैंने डाल दिया N1 प्लस N2। ठीक है, M रहा वहां पे, V क्या है V1 प्लस V2 है, तो M क्या आएगा N1 प्लस N2 की जगह पे ये वैल्यू मैंने डाल दी। ठीक है, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ओके, इस फॉर्मूला को नहीं हटाते हैं, इस फॉर्मूला को रखते हैं, तो एग्जांपल्स होगा तो एग्जांपल कर लेंगे। ओके, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है, 0.2 मोलर 100 ml HCl solution is mixed with 0.1 m 300 ml HCl solution, find molarity of mixture। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, खुद से पॉज करो और ट्राई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, देखो आंसर करते हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला डालेंगे सॉल्यूशन का, m इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। देखो अगर एग्जाम में आप लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं आएगा, हालांकि ये तो आज याद आना चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक फॉर्मूला और इजी है, अगर ये याद नहीं आएगा तो कॉन्सेप्ट को देखना कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का अगर मैं ऐड करूंगा क्या ऐड हो रहा है, कौन सा वैल्यू चेंज हो रहा है, और इतना तो पता ही है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू M1 इंटू V1, M इंटू V, ये अगर याद रखोगे तो ये कॉन्सेप्ट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, देखो तो M1 यहाँ पे क्या है 0.2 है, लेकिन जो यहाँ पे V1 है वो क्या है 100 मिलीलीटर में है, तो नॉर्मली हम लोग M1 कहाँ पे लीटर में लिखते हैं। ठीक है, किस में लिखते हैं, लीटर में, क्योंकि M इक्वल्स टू N बाई V इन लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 100 मिलीलीटर को कन्वर्ट करना होगा लीटर्स में, तो ये होगा 0.1। ठीक है, प्लस M2V2, M2 कितना है 0.1 इंटू V2 कितना है 300, 0.3 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। देखो 100 मिलीलीटर प्लस 300 मिलीलीटर विच इज 400 मिलीलीटर, इसका मतलब वो क्या होगा 0.4 होगा। तो इसका सॉल्यूशन करो और आंसर क्या है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस मोलैरिटी ऑफ दिस मिक्सचर। ठीक है, ओके, तो मोलैरिटी के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, अभी तक जितना हुआ है आप लोगों को ये रिवाइज करते हुए आप लोग मोलैरिटी के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ find molarity of 40 gram of NaOH, 40 gram of NaOH dissolved in 250 ml of solution। ठीक है, 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 250 ml of solution। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके साथ अटैच कर लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4
प्रेजेंट इन 500 cm की सॉल्यूशन, 500 cm क्यू सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। बहुत बेसिक क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, लेकिन अभी तक हम लोग क्वेश्चन नहीं किए, तो इसलिए मैं थोड़ा बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रह गया था मोलारिटी का, उसको भी एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक जो भी लेक्चर्स है उसको अच्छे से देख के आओ, तभी ये लेक्चर्स बहुत ईजी लगे, क्योंकि मोलारिटी बहुत ईजी है। बहुत बच्चे 11th पे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये टॉपिक उन लोगों का छूट जाता है, लेकिन मोलारिटी, मोल कॉन्सेप्ट ये आगे बहुत काम में आएगा, मोलारिटी बहुत यूज में आएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग जेईई मेन एग्जाम दोगे, जेईई मेंस दोगे या मेडिकल एग्जाम दोगे, तो 12th में चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सबको कंबाइन करके क्वेश्चन आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। देखो, तो आंसर करते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। NaOH को डाल रहे हैं हम लोग 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, NaOH है, तो NaOH का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 40 गिवन है मास डिवाइड बाय मोलार मास। NaOH का मोलार मास कितना होगा, दिस इज 23, दिस इज 16, दिस इज 1, 40, तो ये होगा 40 डिवाइड बाय 40। ये क्या निकला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। कैसे है वो, गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। देखो ये कितना गिवन है, 250 गिवन है, तो यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग चाहो 250 को डायरेक्ट लीटर में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, लेकिन कोई बोलेगा नहीं मैं ऐसे करूंगा, 250 और ऊपर यहाँ पे 1000। याद है, यहाँ पे जब मिलीलीटर होगा ऊपर में क्या मल्टीप्लाई होगा, 1000 मल्टीप्लाई होगा मोलारिटी, तो ये तो 1 आ गया, तो 1000 डिवाइड बाई 250 विच इज 4, तो मोलारिटी कितना आ गया, 4 आ गया फर्स्ट के लिए। आई होप आप लोगों का इतना आंसर आया होगा। ठीक है, ओके। तो 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये क्या है, सॉल्यूट है, H2SO4 का मास कैलकुलेट करो कितना हो, देखो ये 2 है, ये H2 का है 32, 4 into 16 which is 64, ये टोटल कितना होगा, 98 होगा। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, देखो सेकंड क्वेश्चन के लिए B कितना होगा, गिवन मास कितना है 4.9 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना है 98, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 cm³ गिवन है। इसका मीनिंग क्या है, देखो 1 लीटर इक्वल टू 1000 cm³। ठीक है, तो 500 cm³ मतलब 0.5 लीटर है, तो यहाँ पे क्या होगा 0.5। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर, क्या लिखोगे 3B और आंसर लिखो, क्या है आंसर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना। ठीक है, ओके। तो और एक क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, जब तक आप लोग बेसिक क्वेश्चन कवर नहीं करोगे तो आप तो तब तक आप एडवांस क्वेश्चन को टच नहीं कर पाओगे, तो बेसिक क्वेश्चन पहले क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 present in 100 ml of 3m solution। ठीक है, Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मोलारिटी गिवन है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो इसमें पूछा है कि मास कितना है, गिवन मास कितना है, तो पहले क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या गिवन है 100 को क्या, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 क्या होगा, जो मास गिवन है, मास गिवन, और इसको वेट लिख लेते हैं जो मास गिवन है, डिवाइड बाय Na2CO3 का मोलर मास। Na2CO3 का मोलर मास कितना होगा, देखो ये है 46, 2 into 23 प्लस यहाँ पे ये 12 प्लस यहाँ पे 48, कितना हो रहा है 60 प्लस 46 106 हो रहा है, 106 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 मिलीलीटर है,
समझ में आ रहा है ना, 100 मिलीलीटर, तो यहाँ पे 100 मिलीलीटर डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 1000। यहाँ पे m कितना गिवन है, m गिवन है, बोलो m कितना गिवन है, m इज गिवन अस 3, यहाँ पे होगा 3 इक्वल टू डब्ल्यू बाई 106। अच्छा ये 1000 ऊपर ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर 1000 ऊपर गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई 10, तो ऊपर यहाँ पे 10 होगा, ठीक है, ऊपर 10 होगा। अगर ऊपर 10 हो गया तो यहाँ पे ये क्या होगा, तो उसको सॉल्यूशन करो, आंसर मिल जाएगा आराम से। W कितना होगा, 3 इंटू 106 डिवाइड बाई 10, 3 इंटू 106 डिवाइड बाई 10, ठीक है। आप लोगों को इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बताओ, आई होप ये आंसर आ रहा होगा आप लोगों का। फाइंड द मास, आंसर तो गिवन नहीं है, कैलकुलेट कितना होगा, 10.6 डिवाइड बाई 10, तो ये 10.6 इंटू 3 तो 31.8 आ रहा होगा आंसर। देखो आप लोगों को अपना आंसर आ रहा है कि नहीं, 31.8 ग्राम, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, 31.8 ग्राम। ओके, ऑलराइट, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं है। तो और एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग ये खुद से ट्राई करना, जब नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उसका डिस्कशन करूंगा। आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है, तो क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन गिवन है 10% W by W aqueous solution of H2SO4 is given, H2SO4 है, ये गिवन है, if density of solution, if density of solution is 1.1 gram per milliliter, find molarity। फाइंड मोलारिटी, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करके, वेट बाय वेट मतलब कितना मास गिवन है इन कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो आप लोग ये ट्राई करो ये क्वेश्चन, और इसका आंसर जो भी होगा मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, या फिर ये आंसर आप लोगों का जो भी है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, इसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मेलिटी और लिमिटिंग रिएजेंट्स ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक ये जो भी लेक्चर्स आज तक मोलारिटी और मोलारिटी का है आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो, और जो भी डाउट आए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू।